जैसा कि ये खबर तो आपको पता चल गई होगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका है। आज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और एक बड़ा ही कोइंसिडेंस देखिए आप कि जिस अस्पताल में उनकी पत्नी का निधन हुआ था ना, ठीक 93 दिन बाद उसी अस्पताल में नेताजी ने भी अंतिम सांस ली। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उनके पति और पत्नी के बीच प्रेम कितना गहरा था। मुलायम सिंह यादव न सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे बल्कि एक सफल राजनेता भी थे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की शुरुआत की और आज 82 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। 22 अगस्त को उन्हें हरियाणा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, और लगभग 2 महीने वो भर्ती रहे और आखिरकार आज सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 10 अक्टूबर को सुबह 8:15 पर उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वैसे आपको बता दें दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले 2-3 महीने पहले उनकी एक पत्नी का निधन हुआ था और वो उनकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी शादी की हुई। साधना यादव उनका नाम था। उन्होंने भी इसी अस्पताल में 90 दिन पहले अंतिम सांस ली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी तो साल 2003 में ही स्वर्गवास सिधार चुकी थी। अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन 2003 में ही हो गया था, जिसके बाद सपा नेता ने खुद से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था। और उनकी पहली पत्नी से तो अखिलेश यादव उनके पुत्र थे और दूसरी पत्नी से भी उनके एक बेटे हुए हैं, साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक गुप्ता यादव। हालांकि वो राजनीति से काफी दूर हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव राजनीति में काफी सक्रिय हैं। साधना गुप्ता की बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने सपा के टिकट पर 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और फिर इसी साल सूबे में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। तो यूं कुछ पारिवारिक राजनीतिक माहौल रहा मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव के जीवन सफर की बात करें दोस्तों, तो न सिर्फ वो एक सफल राजनेता रहे बल्कि अपने जीवन काल में वो एक पहलवान भी रह चुके हैं और एक शिक्षक, एक टीचर भी रह चुके हैं। साथ ही 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। एक बार इनके जीवन में एक वाकया हो गया जिस दौरान इन्होंने दरोगा को भी मंच पर उठाकर पटका, पहलवान की भांति। इन पर हमला हुआ तो खुद की मौत की मुनादी करा दी थी। एक कवि थे जिनको दरोगा ने धौंस दिखाई तो मुलायम सिंह यादव ने मंच पर ही उनको पटक दिया। पहलवानी, टीचिंग और फिर राजनीति, साइकिल से चुनाव प्रचार किया और इसी को अपना सिंबल भी बनाया। अपने जीवन काल में काफी संघर्ष सहते हुए ये एक सफल राजनेता और एक सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। आपको बता दें, कल सैफई में मुलायम का अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने गुजरात जनसभा में उनको 7 मिनट याद भी किया और कहा कि उनका आशीर्वाद अमानत की तरह हमारे साथ रहेगा। सैफई उत्तर प्रदेश में एक गाँव है जहाँ कल उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और मंगलवार को दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उनके निधन के चलते 3 दिन का राजकीय शोक भी रहेगा। आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मेदांता जाएंगे और मंगलवार को सैफई में उनके अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलायम सिंह को धरती पुत्र बताया और कहा कि उनकी उपलब्धियां असाधारण थी। राजद चीफ लालू यादव ने कहा कि मुलायम सिंह जी से घरेलू रिश्ते थे। उनके निधन की खबर बेहद दुख की बात है। गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव को भी ढांढस बंधाया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हुई। हमारा करीबी जुड़ाव चलता रहा और मैं हमेशा ही उनके विचार जानने के लिए तत्पर था। मुलायम जी के निधन से मुझे दुख है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं आजकल आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और इस दरमियान वो गुजरात की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक उनको खबर मिलती है कि मुलायम जी का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने 7 मिनट तक जनसभा को रोका और बीच में ही मुलायम जी के लिए अपने विचार व्यक्त करने लगे। तो कुछ यूं रहा सफर मुलायम सिंह यादव जी का। हम सभी की तरफ से भी उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारी दुआ प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।